ने पहलगाम में धर्म पूछ करके चुन चुन करके हिंदुओं को मारा और किसी ने यह कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो बोले कलमा पढ़ो और गोलियों से भून दिया गया। ये अब तक की भारत के इस आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। लेकिन इनके मंसूबों को भारत के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा होना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि वो स्वयं एक सेना का प्रतिनिधि है, वह एक पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का, फौज का प्रतिनिधि है, वो भारत का एक योद्धा नागरिक है। और जहां कहीं ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने की, भारत को जलाने की फितरत लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो इस्लाम को, कुरान को और हिंदुस्तान को बराबर गौरव देता है, और कुछ ऐसे लोगों में कट्टरतावाद भर दिया गया है कि बस खून खराबा करो, घृणा पैदा करो, नफरत पैदा करो। और ये सारा चल रहा है मुख्य रूप से पाकिस्तान से। भारत विरोधी ताकतें पूरी फंडिंग कर रही हैं और पाकिस्तान के पास इतना बूता नहीं है कि वो हजारों या लाखों करोड़ रुपए के एक पूरे अभियान को चला सके, जिसमें उनको आधुनिक हथियार देना, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर चलाना। मुझे तो हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। बलूच लोगों के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी, वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के आतंकवादी जुल्म जाती करते हैं, बलूचों के साथ खड़ा होना चाहिए और एक बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। इसी तरह से वहां पर केपी में भी जो खैबर पख्तून वहां पर एक संघर्ष कर रहे हैं, एक दरिद्र देश है, लेकिन उसके पीछे हमारे जितने भी दुश्मन देश हैं, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है भारत के दुश्मन देशों ने चारों तरफ से भारत के ऊपर एक बुरी निगाह जो रखी हुई है। अब उस बुरी नजर को हमें हटाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता दिखता है नहीं। हमने हजारों सालों से इन विदेशी आक्रांताओं का जुल्म देखा है, सहा है। एक वक्त वो था जब बाबर जैसे आक्रांता आए थे, उससे पहले महमूद गोरी, गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे, अहमद शाह अब्दाली जैसे कैसे कैसे लोगों ने आकर के क्रूरताएं की हैं। मैंने कहा जो कट्टर इस्लामिक उन्माद है वह बड़ा खतरनाक है। एक वो है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक, हमारा डीएनए एक है, वो हिंदुस्तान में मिलजुल करके रह रहे। लेकिन जिनके दिलों में जहर घोल दिया गया और उन कट्टर इस्लामिक झंडा लेकर के चलने वाले लोगों ने तो पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ लोगों को का कत्ले आम किया है। तो ये जो एक गलत मंसूबे हैं, इनको अब किसी भी कीमत पर पलने नहीं देना है। और हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे। इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लामिक उन्माद अलग है, जो जिहाद को और आतंकवाद को जन्म देता है। और इस समय सबको आकर के इन आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनके ऊपर
प्रहार करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कुछ राजनेता अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो चिल्ला चिल्ला करके भारत को और भारत माता को गाली देते हैं, भारत में रामकृष्ण को और हमारे सनातन के प्रतीकों को, मानदंडों को गाली देते हैं, वो सब के सब सन्नाटा में चुप बैठे हुए हैं। ये क्या कहता है? इसका मतलब इरादा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने का ही है। लेकिन कोई लाख यत्न कर ले, ये ठीक है। आज ट्रंप साहब ने भी मोदी साहब से बात की है और ये भूल जाते हैं आतंकवादी। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और जब वो अपने शौर्य और अपनी वीरता पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन सब आतंकियों को और इन आतंकियों के आकाओं को जरूर सबक सिखाएंगे। पहलगांव के बाद उरी में भी घुसपैठ की कोशिश की हुई है, वहां पर तो आतंकवादी मारे गए। देखिए, आतंकवादी भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर के हमारे तीर्थ स्थानों से लेकर के संवेदनशील जगहों पर दुबक करके छिप करके बैठे हुए। इसलिए मैंने कहा भारत के हर नागरिक को इस समय जागरूक रहने की आवश्यकता, और किसी स्थान पर भी, किसी धर्मस्थल पर, हरिद्वार से लेकर के काशी मथुरा से लेकर के और अयोध्या जी से लेकर के हमारे तिरुपति बालाजी से लेकर के जितने भी हमारे बड़े धर्म के प्रतीक हैं, स्थान हैं, तीर्थ हैं, वहां से लेकर के ये कुछ ऐसे सॉफ्ट टारगेट जहां पर भी ये कर सकते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं। और जो भी हिंदू समुदाय में बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमको अभी कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतनी होंगी, जिससे कि किसी भी प्रकार से आतंक की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबे पूरे ना। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी है, तो पाकिस्तान की सेना का, वहां की आईएसआई का, और वहां जो पाकिस्तान की सरजमी पर जिन्होंने पनाह ले रखे उन आतंकियों का तो सीधा सीधा संबंध है, और उनको सपोर्ट दे रही है कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी भारत विरोधी ताकतें, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक दरिद्र मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, अब उनको जवाब देने का सही वक्त है। अब यदि हम चूक गए तो फिर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब तो हमें इजराइल की तरह जवाब देने का वक्त आ गया, अमेरिका की तरह जवाब देने का वक्त आ गया। जैसे अमेरिका अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है, जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है, तो अब तो हमें कम से कम सब प्रकार के कायरता छोड़ करके और सब प्रकार की सहिष्णुता के झूठे नारे छोड़ करके और भारत की ताकत को दिखाना होगा, और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए चाहे कितनी बड़ी पहल करनी पड़े, अब पहलगाम के बाद हमको चुप नहीं बैठना पड़ेगा। स्वामी जी, लगता है आपको जिस तरह टारगेट किया गया है, भारतीयों को टारगेट किया गया है सबसे ज्यादा? देखिए, कुछ लोग इसमें कह रहे हैं पर्यटकों को टारगेट किया गया, श्रीनगर को टारगेट किया गया, इसमें जो है जम्मू कश्मीर की जो है कुछ लोगों को समृद्धि नहीं सुहा रही है, 370 वहां से हटाया गया, वो सुहा नहीं रहा है, राम मंदिर नहीं सुहा रहा है। बहुत से इसमें लोग तर्क दे सकते हैं। ये केवल धारा 370 का मैटर नहीं है, यह मैटर केवल राम मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वक्फ से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये मैटर जो है कोई इस्लामिक किसी एक सोच से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये मैटर बहुत बड़ा है। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत में आग लगाना चाहते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, और वो नफरत की आग को इस तरह से हवा देना चाहते हैं कि भारत झुलस उठे। लेकिन किसी भी तरह से इनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने देना। गुरुदेव, नाम और जाति पूछ करके गोली मारी गई है पर्यटकों को वहां पर। देखिए, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? वहां पर जिन लोगों का अपना सब कुछ छिन गया, सोच सकता है कोई? पत्नी के सामने पति को गोली मार रहे हैं उसका धर्म पूछ करके, और ऊपर से ये कहते हैं, जाकर के कह देना अपने आका को, अपने मोदी को। और किसी ने डर से ये कहा कि मैं हिंदू नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, तो बोले
कलमा पढ़ो। उनका कपड़े उतार करके खतना चेक किया जा रहा है, और इस तरह की टारगेट किलिंग होने के बाद भी हम सेकुलरवाद की चादर ओढ़ करके सो जाएं और ये कहें कि हिंदुस्तान में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है। इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो जो सो कोल्ड इस देश में सेकुलरवाद की चादर ओढ़ करके बैठे छद्म देशद्रोही हैं, उनको भी अब सबक लेना चाहिए। थैंक यू। बाबा जी